आदमी ने एक अजनबी महिला के घर में एक रात ठहरने की अनुमति ली थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सुबह होते ही महिला उसे जल्दी जाने के लिए कहेगी। Ты что, замужем? शुरुआत में आदमी ने महिला की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने महिला के पति की तस्वीर देखी तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक पुरस्कार विजेता पेशेवर बॉक्सर है। डर के मारे कि कहीं उसे मारा ना जाए, वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, महिला का पति अचानक यात्रा से वापस आ गया। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया और जब तक महिला ने उसे जल्दी जाने का इशारा नहीं किया, वह धीरे धीरे रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और मरते मरते बचा। इस भयावह घटना के बाद समुद्री राजा जैक ने फिर कभी अजनबी महिला के घर पर रुकने की हिम्मत नहीं की, बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट से एक फ्लैट किराए पर लिया। जब भी वह किसी सुंदर लड़की को देखता, वह उसे अपने घर बुला लेता। लेकिन एक दिन जैसे ही एक लड़की जैक के घर से बाहर निकली, वह अगल बगल की महिला पड़ोसी से टकरा गई। एनी को लगा था कि यहाँ एक युवा जोड़ा रहता है, लेकिन अगले दिन जब वह बाहर जा रही थी तो उसने अचानक फिर से एक और महिला को अगल बगल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए सुना। असल में वह वही लड़की थी जिससे जैक ने कुछ दिन पहले बार में मुलाकात की थी। जैसे ही वह लड़की खुद दरवाजे पर आई, जैक हैरान रह गया और अगले ही पल अंदर से एक और महिला की आवाज आई। तभी लड़की को समझ में आया कि जैक वास्तव में एक समुद्री राजा है और वह सिर्फ उसका शिकार थी। जब लड़की रोते हुए जाने की कोशिश कर रही थी, तभी अगल बगल की एनी अचानक उसके पास पहुंच गई। Слушайте, этот козел не стоит ваших слез. उसने लड़की को धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि वह भी इसी तरह दिल टूट चुकी है, लेकिन लड़की ने उसकी बात नहीं मानी। लड़की को रोते हुए जाते देख एनी ने फैसला किया कि वह लड़की के बदले जैक को सबक सिखाएगी। फिर उसने पड़ोसी के रूप में जैक के दरवाजे पर दस्तक दी। जैक ने जब देखा कि उसकी खूबसूरत महिला पड़ोसी है तो उसकी मुस्कान फूट पड़ी और वह जल्दबाजी में सफाई देने लगा कि वह अकेला है। जैक ने कहा कि अगर मदद की जरूरत हो तो उसे बुला सकती है, लेकिन एनी ने बिना हिचक जैक की पेशकश को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह निश्चित रूप से फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। Не хочу просто вам мешать. Все. Мешайте, мешайте мне сколько хотите. Послушайте, я всегда здесь. Если вам нужна какая-то помощь, то я тут. जब जैक एनी की सुंदरता में खोया हुआ था, एनी धीरे धीरे नीचे आई और जानबूझकर उसकी कार के टायर के नीचे एक लोहे की कील रख दी। जल्द ही जैक का टायर पंक्चर हो गया और वह समझ नहीं पाया कि यह एनी का बदला था और यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही जैक ऊपर आया, एनी ने एक अकेली महिला के रूप में उसे पास के रेस्तरां में डिनर के लिए आमंत्रित किया, जिससे जैक खुश हो गया। उसने तुरंत तैयारी की और सीधे रेस्तरां पहुंच गया। जब दोनों ने खाना खा लिया, एनी ने उसे एक सरप्राइज देने की बात कही और कहा कि वह उसे समुद्र किनारे ले चले। जैक को लगा कि एनी निश्चित रूप से उसे पसंद करती है, इसलिए उसने सीधे कार को एक पेड़ के नीचे ले जाकर रोका। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, एनी चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आ गई और तुरंत गाड़ी चलाकर चली गई। जैक घबरा गया क्योंकि उसके कपड़े अब भी कार में थे। उसने एक सड़क का चिन्ह निकाला और जल्दी से घर की ओर दौड़ पड़ा। जब आप खुश होते हैं तो संगीत आपको और खुश कर देगा। आदमी ने पड़ोसी महिला से बदला लेने के लिए हार्डवेयर स्टोर से एक बड़ा ड्रिल खरीदा। जैसे ही पड़ोसी काम से घर लौटती, वह दीवार में ड्रिलिंग करने लगता। ड्रिल की आवाज से एनी तुरंत ही परेशान हो गई, लेकिन वह भी चुप नहीं बैठी। उसी दिन उसने ऑनलाइन एक मिनी स्पीकर खरीदा और अपनी दीवार पर रख दिया। रात होने पर वह लगातार झिंगुर की आवाज को दोहराते हुए बजाती रही। कई दिनों तक झिंगुर की आवाज सुनकर जैक अचानक अनिद्रा के संकट में फंस गया। ये समझने के लिए कि यह सब क्या है, वह जल्दी से अस्पताल गया और अपना परीक्षण कराया। लेकिन परीक्षण के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि झिंगुर की आवाज वास्तव में मौजूद है। यही सुनकर जैक को तुरंत समझ में आया कि यह सब महिला पड़ोसी एनी की चाल थी। Ты не выключишь своего кузнечика? То что? Я тебе такую устрою. Что ты можешь устроить, строитель? बदला लेने के लिए उस दिन जैक एनी की कार के पीछे पीछे चलता रहा। जब एनी आराम से कंपनी में काम पर पहुंच गई तो उसने बिना कुछ कहे खुद को एक डिलीवरी बॉय के रूप में पेश किया और कंपनी के रिसेप्शन पर एक पैकेज देकर कहा कि यह एनी के मीटिंग के लिए जरूरी है। इसके बाद रिसेप्शन ने इसे एनी को दे दिया। शुरू में एनी इसे खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही जैक ने अपने रिमोट का बटन दबाया, पैकेज से एक अजीब सी कंपन की आवाज आई। इससे एनी को संदेह हुआ और उसने जिज्ञासावश पैकेज को खोल दिया और उसमें एक निजी वस्तु पाकर वह तुरंत शर्मिंदा हो गई। यह महसूस करते हुए कि यह निश्चित रूप से जैक की शरारत थी, एनी ने काम के बाद जैक के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उस समय जैक घर में नाच रहा था और दरवाजे की आवाज नहीं सुन पाया। जैक को लगा कि इससे एनी अब उसे परेशान नहीं करेगी, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा खुश हो पाता, उसे अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया, जिसमें कहा गया कि किसी ने शिकायत की है कि वह शरीफ लड़कियों को परेशान करता है। इसने जैक को अचानक डरा दिया और वह जांच में मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया और लगभग अपनी सारी बातें बता ही डाली। अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने कहा कि उन्होंने फोन नहीं किया। तभी जैक को एहसास हुआ कि वह फोन एनी ने किसी से करवाया था। वापस जाने के बाद पहली चीज जो उसने की वह थी एनी के दरवाजे पर दस्तक देना। Что ты, придурок? Ты что, больная? Мне за тебя что не посадили? Чуть не считается. जैक ने कहा कि उनका यह मजाक यहीं खत्म होना चाहिए और 2 महीने में वह यहाँ से चला जाएगा और वह चाहता है कि एनी आगे से उसे तंग न करे। इसके बाद जैक चला गया, लेकिन एनी को यह जानकर कि वह जाने वाला है, उसके मन में बेचैनी हो गई। क्या वह उसे पसंद करने लगी है? इस घटना के बाद से दोनों जब भी मिलते बिना कुछ कहे मिलते, मानो पहले वे कभी एक दूसरे को जानते ही ना हो। लेकिन जैक के मन में भी एक अद्भुत भावना थी, लेकिन उसके पास इसे कहने की हिम्मत नहीं थी। आधी रात को आदमी बार में शराब पी रहा था और उसकी मुलाकात उसकी पसंदीदा महिला पड़ोसी से हो गई। शराब के असर में दोनों ने जमकर शराब पी और आखिरकार जैक एनी को अपने घर ले आया। लेकिन जब अगले दिन सुबह हुई तो दोनों चुप रहे, क्योंकि आज जैक के घर बदलने का दिन था।
हालांकि अब दोनों एक दूसरे से गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी वह 3 शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। जल्द ही जैक ने पैकर्स और मूवर्स को बुला लिया। रवाना होने से पहले वह एनी से एक बार मिलना चाहता था। हालांकि जब वह दरवाजे तक पहुंचा तो उसमें दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं थी। इसी दौरान कमरे के अंदर एनी भी जैक के जाने से उदास थी। कुछ दिनों बाद एनी आखिरकार जैक के दरवाजे पर दस्तक देने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन दरवाजा जैक ने नहीं बल्कि हाल ही में आए नए किराएदार ने खोला। तभी एनी को एहसास हुआ कि जैक कुछ दिन पहले ही बिना बताए चला गया था। वह जैक को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे पता नहीं था जैक इन दिनों लगातार उसका पीछा कर रहा था, चुपचाप एनी की हर हरकत देख रहा था। जैसे ही वह एनी को अकेला देखता, उसका दिल बहुत संतुष्ट हो जाता। उस रात जैक हमेशा की तरह बार में शराब पीने गया। अचानक उसने एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात की, जो कोई और नहीं बल्कि एनी की सहेली थी। अगले दिन सहेली ने कहा कि उसने पिछली रात एक हैंडसम लड़के से मुलाकात की, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। हालांकि एनी को अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति जैक था। जैक के सुधरने का एहसास होने पर एनी ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर जैक को फोन किया। लाइब्रेरी में उसने कहा कि उसे नौकरी मिल सकती है। उसे पता नहीं था कि जैक उस समय उसके घर के दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। कहानी के अंत में दोनों ने अतीत को भूलकर एक साथ नई खुशहाल जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। यहाँ पर फिल्म समाप्त होती है।